hope you all are doing great at your places and I hope कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा and that made you look into the second video. I hope you will like this video also. So if anyone who loves football और आपको म्यूज़िक पसंद हो और अगर आपको स्पेसिफिकली अगर फुटबॉल में रियल मद्रिद का टीम पसंद है then you would love it. सो स्टोरी कुछ ऐसा है, एक बहुत ही छोटा सा बच्चा एंड अराउंड 7-8 साल पकड़ लो एंड हिज पेरेंट्स नोटिस कि वो फुटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन है एंड एक दिन नॉर्मल एक दिन आता है वो बंदा अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मॉम एंड डैड मुझे फ़ुटबॉल सीखना है. सो इतने छोटे बच्चे के अंदर इतना बड़ा जज्बा देख कर उसके जो मॉम एंड डैड होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है इसे एक हम कोच ला के देते हैं. सो आफ्टर सम डेज वो उनके पेरेंट्स उस बच्चे के पास जाते हैं, बोलते कि बेटा ये तुम्हारे कोच साहब हैं, आज से ये तुम्हें फुटबॉल के लिए ट्रेनिंग देंगे. ही विल टीच यू हाउ टू मेंटेन फिटनेस, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या है, तरीका क्या होता है फुटबॉल खेलने का, क्या क्या नियम है फुटबॉल खेलने का. तो ये सब कुछ आज से वो तुम्हें ट्रेन करेंगे. धीरे धीरे सालों 2 साल 3 साल में वो बच्चा उस कोच के अंडर वो सीखता गया. इस कदर उसने फुटबॉल सीखा कि वो जो बचपन में जो बोला था कि मॉम एंड डैड आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ स्पेन, मैं स्पेन का सबसे बड़ा फुटबॉल टीम में खेलना चाहता हूँ, रियल मद्रिद की टीम में खेलना चाहता हूँ. 20 साल की उम्र में गेस व्हाट, पूरा स्पेन को पता था कि रियल मद्रिद की टीम में एक फाइनेस्ट गोलकीपर आने वाला है एंड वो दिन दूर भी नहीं था. तो वन फाइन डे रियल मद्रिद की टीम ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया. अब तक स्टोरी सही है ना, राइट? बट मेरे स्टोरी में हर वक्त ऐसे फ्लैट लाइन नहीं होता है. सो अब क्या हुआ, एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, ही इज़ गोइंग टू प्ले एंड द रियल मद्रिद टीम. फिर ऐसे ही एक दिन शाम में दे गो फॉर ऐसे ही कार में उनके दोस्तों के साथ वो जाते हैं. वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट होता है एंड वो कार पे घूमने जा रहे होते हैं, उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है. एक्सीडेंट के बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है एंड वो जो डॉक्टर होते हैं वो उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि उनके कमर का निचला हिस्सा लकवा लग गया है. लकवा यानी पैरालिसिस. एंड ये न्यूज़ सुन के बोथ हिज पेरेंट्स एंड खुद वो बिखर से जाते हैं. स्पेन का सबसे बड़ा फुटबॉल टीम में खेलने का सपना पूरा हुआ, 20 साल की मेहनत गई पानी में एंड डॉक्टर ये बोलते हैं कि फुटबॉल तो बहुत दूर की बात है. इवन वो अगर चल फिर भी लेते हैं तो वो भी इट इज़ बियॉन्ड मेडिकल साइंस, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड. फिर वो क्या करे, सपना टूट चुका है. तो वो क्या करते हैं, वो पूरे 2 साल हॉस्पिटल में रहते हैं. ठीक होने का जो दौरा होता है उनका वो 2 साल का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 years. आई थिंक 20 months का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 years का वो रहते हैं हॉस्पिटल में. उसी दौरान में जो बोलते हैं ना कि वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आने का जो तरीका होता है वो हर किसी का अलग अलग का होता है. तो इस बच्चे ने क्या चुना, उसने लिरिक्स लिखा, उन्होंने गाना लिखा. उन्होंने एक टाइम आया कि उन्होंने गिटार वगैरह भी सीख लिया था. देन जब वो 2 साल के बाद वो जब डिस्चार्ज हुए, देन आफ्टर 3 years ऑफ द डिस्चार्ज, 5 साल के बाद, एक्सीडेंट का 5 साल के बाद, ही पार्टिसिपेट्स इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन एंड गेस व्हाट, वो वहाँ पे फर्स्ट आते हैं. गाना का नाम रहता है द लाइफ गोज ऑन द सेम वे. इस गाने को गाया होता है हुलियो इग्लेसियस ने. सरनेम सुन के कुछ अजीब लग रहा होगा आपको, फेमिलियर लग रहा होगा. या एग्जैक्टली, ही इज़ द फादर ऑफ एनरिके इग्लेसियस, जो कि आई थिंक आजकल के यूथ सुने ही होंगे, उनका एक ना एक गाना वो सुने ही होंगे. नाउ यू आस्क कि तो ठीक है, नॉर्मल स्टोरी है, सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है तो वो भर के आते हैं. बड़ा क्या हुआ इसमें, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम. छोटी सी चीज़ है कि आई टेल यू, एक सपना टूटने के बाद he dared to dream of a secondary dream, जो कि उनका कभी यूएसपी था ही नहीं. उनको गाना कभी उन्होंने लिखा ही नहीं था, गिटार उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था. बट देन व्हाट, ही ट्राइड दैट. सो बेसिकली इस कहानी का मुद्दा ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी ज़िंदगी में एक सपना टूट जाता है
बिखरो मत, टूटो मत वहाँ पे। वो जज्बा होना चाहिए कि आप फिर से उभरें उस चीज़ से, आपके हार से, एंड डेयर टू ड्रीम अ सेकेंडरी टीम। हम इंसान जो होते हैं ना, कि हमारे पास मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ होता है, वो हम भूल जाते हैं। जानवर क्या होता है, वो किसी एक चीज़ के लिए बना होता है, पर इंसान ही हैज़ मल्टीपल कैपेबिलिटीज़। वो आदमी पढ़ सकता है, वो गाना गा सकता है, वो जाके हल में मतलब खेत में हल कर सकता है, ही कैन बी अ मिनिस्टर, ही कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर, वो ड्राइवर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है वो। यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवर सेल्फ, ये मुझे लगता है। एंड या तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, लाइक कभी गिव अप मत करो। लाइक एक बार गिरो, आप एक बार गिरो, 2 बार गिरो, 3 बार गिरो, बट मेक श्योर कि आप जब चौथी बार उठते हो, देन यू शुड रीच द लेवल यू आर मेड फॉर। तो ऐसे ही आज का स्टोरी ख़त्म करते हैं। बट अगेन बिफोर एंडिंग द स्टोरी आई वुड टेल कि आप प्लीज़ मुझे अपनी कहानियाँ भेजें। माई मेल इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू नो माई इंस्टाग्राम ID ऑन द टॉप। अगर कोई दोस्त मुझे भेजना चाहते हैं, दे कैन सेंड मी ओवर द वॉइस नोट और व्हाट्सअप मैसेज, and that will motivate me even, and that will people will come to know about you even कि you are a very good writer or a storyteller. So इसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ आज का शो, एंड या नमस्कार।